हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आगे चलते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं एक नई चीज़, है ना। और इनफैक्ट आखिरी चीज़, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो सबसे बड़ा चैप्टर है उसका आखिरी लेक्चर है। तो आज हनुमान जी के मंदिर में 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा देना, ठीक है। आपकी बहुत श्रद्धा हो तो 1.5 रुपये का प्रसाद चढ़ा देना। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एबरेशन। अब इस एबरेशन वर्ड का मतलब होता है बेसिकली डिफेक्ट इन इमेज। इमेज का जो डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं एबरेशन। अब तुम बोलोगे इमेज का डिफेक्ट क्यों होता है, कैसा होता है, वॉट एवर लेट मी एक्सप्लेन यू। मान लो कि एक लेंस है, ठीक है। अब इस पे सपोज पैरेलल लाइट आ रही है, मान लो व्हाइट लाइट आ रही है पैरेलल, ठीक है। अब चक्कर क्या है कि व्हाइट लाइट पैरेलल आ रही है, मेरे को पता है 1/f जो होता है, 1/f होता है, 1/f क्या फॉर्मूला होता है, n लेंस माइनस n सराउंडिंग, सराउंडिंग मान लो एयर है तो n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है भाई। अब समस्या क्या है कि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो सबका फोकस भी अलग होगा। अगर मैं बात करूं वायलेट की तो फोकल लेंथ ये होगा। अगर मैं बात करूं रेड की तो फोकल लेंथ ये होगा। और जिसको हम हमेशा फोकल लेंथ बोलते आए हैं बचपन से, ये फोकल लेंथ है, वो फोकल लेंथ किसका है बेसिकली बच्चों, वो फोकल लेंथ किसका है, वो फोकल लेंथ बाय डिफॉल्ट येलो का है। तो येलो का फोकल लेंथ होगा ये। अब आप एक चीज समझना कि जितना n ज्यादा होगा उतना 1/f ज्यादा होगा, फोकल लेंथ कम हो गया। ये कोरोना वाली खांसी नहीं है, नॉर्मल खांसी है। तो लार्जर इज एन, मोर इज फोकल लेंथ, ठीक है। जितना n बड़ा होगा उतना फोकल लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। इनफैक्ट मैं f लिख देता हूं क्योंकि 1/r1 माइनस 1/r2 इस केस में तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो डाइवर्जिंग होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो भी ये जो मॉडुलस है इसका वो उतना ही, सॉरी लेस इज f, सॉरी, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उतना फोकल लेंथ कम हो जाएगा। अब कम होने का मतलब क्या है बच्चों, कम होने का मतलब ये है कि ये लाइट को कन्वर्ज करेगा, लेकिन हर लाइट अलग अलग जगह कन्वर्ज होगी। वायलेट यहां कन्वर्ज होगा क्योंकि वायलेट का फोकल लेंथ कम है, और रेड यहां कन्वर्ज होगा क्योंकि रेड का फोकल लेंथ ज्यादा है। अब ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और बाकी जो कलर होंगे वो बीच में आते जाएंगे, मैं सारे लिखने का हौच पौच हो जाएगा। तो वायलेट सबसे पहले इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे कन्वर्ज हो। तो अब सोचो एक चीज है, उसे व्हाइट लाइट आ रही है, तो सारी इमेज एक पॉइंट में ना बनने के बजाय, जैसे मान लो बहुत दूर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज ही पॉइंट ऑब्जेक्ट बननी चाहिए, लेकिन वो इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट ना बनने की जगह एक फैली सी इमेज बनेगी, तो ब्लर्ड इमेज दिखेगी, समझो, धुंधली सी इमेज। क्योंकि इमेज एक जगह बननी चाहिए, अगर इमेज कई जगह बनेगी धुंधली सी दिखती है। जैसे अगर आपने कभी देखा कोई चीज आपको धुंधली सी दिखती है, उसकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती, तो बाउंड्री एक जगह होनी चाहिए, हर चीज एक जगह होनी चाहिए। अगर वो ऐसे स्कैटर्ड से दिखेगी तो आपको बहुत ही खराब इमेज दिखेगी। तो ये बेसिकली एक डिफेक्ट ऑफ इमेज है, ठीक है भाई। अब ये जो इमेज का डिफेक्ट है, इसमें कलर अलग अलग हो जाते हैं, हर कलर अलग जगह जाता है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक जो वर्ड है, क्रोम वर्ड बेसिकली कलर से आया है, तो जिसमें कलर के कारण एबरेशन हो उसको बोलेंगे क्रोमैटिक एबरेशन। तो ये जो एबरेशन हम बात कर रहे हैं ये क्रोमैटिक एबरेशन है, क्रोमैटिक या फिर कलर एबरेशन, ठीक है, ठीक है। तो क्रोमैटिक कलर एबरेशन ये होता है कि बेसिकली सारे कलर अलग अलग जगह स्कैटर हो जाते हैं। अब बात है इसको हम ठीक कैसे करें, ठीक है। तो ठीक करने का तरीका यह है कि भाई देखो, एक कन्वर्जिंग लेंस क्या कर रहा है, वायलेट को पीछे कर दे रहा है, रेड को आगे कर दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि व्हाइट चीज व्हाइट ही दिखे, एक जगह दिखे। एक जगह तब दिखेगी जब सारे कलर इकट्ठे हों। तो वो कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग फटाफट बना लो। अब सोचो इसी तरह अगर एक डाइवर्जिंग लेंस है, अब उस पर लाइट आ रही है, थोड़ा मैं सुंदर बनाने की कोशिश करता हूं, जो कि मान लो ये लाइट आ रही है, अब मुझे पता है ये लाइट ऐसे फैल जाती है। तो यहां भी ऐसा होगा बच्चों कि वायलेट का फोकल लेंथ जो होगा, वायलेट ज्यादा होता है तो उसका 1/f ज्यादा होगा तो f कम होगा, नेगेटिव होगा नो डाउट, लेकिन f कम होगा। तो ये तो हो गया वायलेट का
लेकिन जो आपके पास रेड होगा, हमें पास रेड मार्कर तो नहीं है, लेकिन रेड का जैसे मान लो ये वायलेट इकट्ठा होगा यहाँ पे, जो रेड होगा बच्चों, रेड कलर जो होगा ये रेड है, ये वायलेट है। अब मेरे पास इतने कलर नहीं कि मैं दिखाऊं, तो रेड कलर का फोकल लेंथ ज्यादा है, तो बेसिकली क्या हो गया, वायलेट इधर होगा, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे ऐसे होंगे, समझ बात। तो वायलेट का फोकल लेंथ कम है, रेड का फोकल लेंथ ज्यादा है। अब मुझे बताओ कि अगर आपको ये इच्छा हो कि मैं क्या करूं कि मैं सारे कलर एक ही जगह बना दूं, तो आपको क्या करना चाहिए, मैं बता रहा हूं। उसका तरीका ये है अबरेशन हटाने का, कि आप एक कन्वर्जिंग यूज करो और एक डाइवर्जिंग यूज करो। तुम बोलो कैसे, देखो भाई मैं समझाता हूँ। कन्वर्जिंग क्या कर रहा है बच्चों, कन्वर्जिंग बेसिकली वायलेट को पीछे कर रहा है, रेड को आगे कर रहा है। ये रेड को पीछे कर रहा है, वायलेट को आगे कर रहा है। आप नहीं समझे, मैं समझाता हूँ, आप इसको फटाफट लिखो, मैं आगे चलता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। तो बेसिकली मैं लिख देता हूं क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक एबरेशन, इट इज डिफेक्ट व्हेन डिफरेंट कलर्स फॉर्म इमेजेस एट डिफरेंट प्लेसेस। ये एबरेशन है जब अलग अलग कलर अलग अलग जगह इमेज बनाते हैं। ठीक कैसे कर सकते हैं, टू करेक्ट इट, a converging and diverging lens combo बोलो तो कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। अब इसको ठीक करने के लिए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का कॉम्बो यूज करते हैं। तुम बोलो कैसे, मैं समझाता हूं, सोचो। मान लो ये है वायलेट का फोकल लेंथ कम, ठीक है, तो इसने क्या किया, वायलेट यहां किया, रेड यहां किया। सपोज इसने रेड को 4 सेंटीमीटर आगे कर दिया। अब बात करते हैं डाइवर्जिंग की। ये मान लो डाइवर्जिंग है, वायलेट ये है और रेड ये है। अब सोचो, इसने मान लो रेड को 4 सेंटीमीटर आगे कर दिया, रेड का फोकल लेंथ ज्यादा, वायलेट का कम है। इसमें भी रेड का फोकल लेंथ ज्यादा, वायलेट का कम है, नो डाउट दोनों नेगेटिव है। लेकिन मान लो अगर इसने रेड को 4 सेंटीमीटर आगे किया और इसने रेड को 4 सेंटीमीटर पीछे कर दिया, तो कुल मिला के इसने आगे किया, इसने पीछे किया, दोनों को मिला दो एक ही जगह, तो क्या होगा बच्चों, दोनों एक ही जगह बन जाएंगे। भाई एक में रेड 10 आगे, एक में रेड 10 पीछे, एक ने आगे किया, एक ने पीछे किया, रेड और वायलेट एक ही जगह पे आ गए। तो तरीका यही है कि भाई दोनों को मर्ज कर दो, ठीक है। तो अगर आप दोनों को मर्ज कर दो तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है जब ये डीक्रोमेटाइज हो जाता है, ठीक है ना, डी एबरेट हो जाता है, मतलब इसमें क्रोमेटिक एबरेशन हट जाती है। तो अब वो कैसे करता है मैं समझा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं, फटाफट लिखो, लिखते रहा करो एंड टू एंड, ज्यादा बोर्ड नहीं भरना, थोड़ा सा भरो, लिखो, फिर आगे चलो, एंड टू एंड समझते चलो। तो हटाने का तरीका ये है भाई साहब कि हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे दो लेंस ले लेते हैं, ठीक है, सही है। अगर इन दोनों लेंस में मान लो ये फर्स्ट लेंस है, सेकंड लेंस है, अगर ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 जीरो हो जाए, और जीरो हो सकता है, ओमेगा क्या था, एंगुलर नहीं डिस्पर्सिव पावर, तो अगर ओमेगा 1/f1 ओमेगा 2/f2 के बराबर हो जाए तो ये काम हो सकता है। क्यों, मैं भी समझाऊंगा। अब ये देखो पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसका फोकस पॉजिटिव, इसका फोकस नेगेटिव है, तो ये चीज पॉजिटिव आ जाएगी, ये चीज नेगेटिव आ जाएगी। तो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के लिए ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला कहां से आया, कहां से नहीं आया, बस आप ये फॉर्मूला जान लो, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन तब भी मैं इस फॉर्मूले के डेरिवेशन पे चलता हूं, तो लेट मी सी हाउ दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड, ठीक है। आप इसको फटाफट लिखो एंड लेट्स सी। तो हम लोग कर क्या रहे थे कि बात है कैसे डिराइव करें, क्या ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 बराबर 0, ठीक है भाई। अब सुनो मेरी बात, 1/f जो होता है वो होता है n-1 1/r1 माइनस 1/r2, होता है कि नहीं होता, होता ही है भैया। अब देखो वायलेट रेड दोनों का फोकल लेंथ माइनस करते हैं, माइनस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे n वायलेट आएगा, वायलेट में n रेड आएगा, रेड में माइनस करोगे तो ये चीज दोनों में सेम होगी। शायद मैं एक आध स्टेप खा रहा हूं, लेकिन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, सही है।
अब बात करते हैं ओमेगा। ओमेगा होती थी डिस्पर्सिव पावर, वो था थीटा बाय डेल्टा वाई। तो थीटा बाय डेल्टा वाई अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में किया था, एन वी माइनस एन आर इंटू एन वाई माइनस वन होता है कि नहीं होता है। अब यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ आर माइनस एफ वी बाय एफ वी एफ आर। एन वी माइनस एन आर को लिख दो ओमेगा एन वाई माइनस वन, और साथ में आ जाएगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। सही है। ये चीज एन वाई माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू कुछ होती है, क्या होती है, कुछ नहीं होती है यार, वन बाय एफ ही होता है। अगर वाई लगा दोगे तो ये वाई की फोकल लेंथ हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा बाय एफ वाई। वैसे एफ वाई लिखने की जरूरत नहीं, अगर केवल एफ लिखा है तो बाय डिफॉल्ट किसका है, वाई का ही है। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों, अब सुनना मेरी बात। ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला। अब मान लो आपने लाइट गिराई, तो पहली बात ध्यान रखना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। मतलब कहने का मेरा ये है कि आप ये समझ लो कि अगर रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो वायलेट का 1.51 के आसपास होगा। तो क्योंकि एन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं थी, इसलिए एफ में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ये जो छोटा सा डिफरेंस है एफ आर और एफ वी का, ये दो फोकल लेंथ का डिफरेंस है। आपने लाइट गिराई, दो फोकल लेंथ आगे पीछे होगी, बहुत जरा सा आगे पीछे होती है, तो इसको डीएफ लिख देते हैं, डिफरेंस इन फोकल लेंथ लिख सकते हैं। सही है। एफ वी एफ आर, अब देखो एफ वाई जो होता है एफ वी एफ आर के बीच में होता है, ठीक है ना, सबसे कम होता है एफ वी, उसके बाद एफ आर, वाई बीच में होता है। इसको लगभग लगभग, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है, एफ वाई स्क्वायर लिख सकते हो, लगभग लगभग। ठीक है। वैसे तो मैंने बताया था कि जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि जो y का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें जनरली एन वी प्लस एन आर बाई टू ले लेते हैं। बहुत छोटे आसपास है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब एफ वाई को रूट ऑफ एफ पी एफ आर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू ओमेगा बाय एफ वाई। ठीक है। आप चाहो तो एफ वाई लिखो, चाहो तो मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको डी एफ बाय एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बाय एफ लिख सकते हो। तुम कहोगे एफ से एफ क्यों नहीं काट रहा, काट दो भैया, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, आपकी इच्छा, मार काट करो जो करो, मेरे को अच्छी नहीं लगती मार काट। चलो भाई, तो इस सब को भूल के बस वो चीज देख लेनी है, इसको फटाफट लिखना है और हमको आगे बढ़ना है। तो लेट्स प्रोसीड। ठीक है, लेट्स प्रोसीड, फटाफट लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो। ओके, अब चलते हैं आगे। ये गया, ये गया, ये गया। ऐसा बटन सा होना चाहिए, दबाओ और फटाफट मिट जाए, है कि नहीं। चलो भाई, अब चलते हैं आगे। अब आपने दो लाइंस कंबाइन की ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो पावर होती है दोनों की प्लस हो जाती है, तो वन बाय एफ क्या होता है, वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये एफ की पावर माइनस वन है, माइनस वन एफ की पावर माइनस टू इंटू साथ में डी एफ आएगा। ऐसे पहले में क्या होगा, माइनस वन एफ वन की पावर माइनस टू साथ में डी एफ वन, और दूसरे में क्या आएगा बच्चों, दूसरे में आएगा माइनस वन, ठीक है भाई, एफ टू की पावर माइनस टू साथ में डी एफ टू। सही है, समझ रहे हो मेरी बात। ये एफ की पावर माइनस वन क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन एफ की पावर माइनस वन माइनस टू, लेकिन साथ में डी एफ लगा देते हैं। ठीक है, अब ये कितना हो गया मेरे पास, सारे माइनस वन कट गए। अब ये हो गया डी एफ बाय एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ वन बाय एफ वन स्क्वायर प्लस डी एफ टू बाय एफ टू स्क्वायर। ये आपके पास हो गया। ठीक है बच्चों, डी एफ का मतलब बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मैं दो अलग अलग फोकल लेंथ है, तो डी एफ बेसिकली कुछ नहीं, एफ वी माइनस एफ वाई, और एफ स्क्वायर का मतलब बाय डिफॉल्ट येलो का। तो अब देखो, जो पहला लेंस है उसमें डीएफ होगा, डीएफ होने का मतलब वायलेट और रेड में डिफरेंस होगा, दूसरे में भी डीएफ होगा, वायलेट रेड में डिफरेंस होगा, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है उसका डीएफ जीरो होगा। तो ये जो डीएफ है ना, डीएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्चुअली एक में रेड आगे होगा, एक में वायलेट आगे होगा। तो एक में मान लो डीएफ वन जो है वो मान लो माइनस वन है, तो डीएफ टू प्लस माइनस वन है तो वो प्लस वन हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाने चाहिए। तो बेसिकली आपके पास डीएफ जीरो होना चाहिए, तो ये जीरो होना चाहिए। तो इससे क्या आ गया, डी एफ वन बाई एफ वन स्क्वायर प्लस डी एफ टू बाई एफ टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब डी एफ वन बाई एफ वन स्क्वायर, ठीक है ना, ये पहले लेंस का हो गया ओमेगा वन बाई एफ वन, और ऐसे ही दूसरे लेंस का क्या हो गया, ओमेगा टू बाई एफ टू। तो इन दोनों का सम कितना आ जाना चाहिए, जीरो। तो अगर इन दोनों का सम जीरो आ गया तो मेरा काम चल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बहुत अच्छी बात, कीप अंडरस्टैंडिंग। अब एक क्वेश्चन करते हैं और एक छोटी चीज करते हैं, फिर आपका चैप्टर टिक 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 खत्म हो जाएगा। मिटा दूं बच्चों, मिटा दूं, लिख लो, पॉज करो, लिखो। हवा के जैसे चलता है तू,
कौन तुझे यूं प्यार करेगा। चलो मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि फॉर डीक्रोमेटाइजेशन मतलब जो भी क्रोमेटिक एब्रेशन उसको डी कर दिया, डी मतलब खत्म कर दिया। ओमेगा 1 बराबर 2 ओमेगा 2, दो लेंस यूज किए, एक का ओमेगा दूसरे से डबल है, एंड रिजल्टेंट इज कन्वर्जिंग। जो दो लेंस हैं, एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग, उनका रिजल्टेंट कन्वर्जिंग है। तो मेरे से पूछा गया है कन्वर्जिंग विद एफ इक्वलेंट बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना। उनका जो एफ इक्वलेंट 10 सेंटीमीटर है, तो फाइंड F1 एंड F2। ठीक है, तो इस केस में F1 F2 कितना होगा। ठीक है भाई, लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। तो दो लेंस हैं जिसमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 का डबल है। ठीक है, जो रिजल्टेंट है वो कन्वर्जिंग है, एफ इक्वलेंट 10 है, तो क्या होगा। तो दो लेंस हैं, एक और दो, पता नहीं कौन सा पहला है कौन सा दूसरा, आगे पीछे कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया, 1/f इक्वलेंट। ठीक है, मैं बताया था, जैसे कि मान लो कि आपके पास दो लेंस हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, एक F1 F2, उल्टा भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास क्या हो गया, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f इक्वलेंट। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या आ गई कि 1/f इक्वलेंट जो है वो +10 है, कन्वर्जिंग है तो +10 है, डाइवर्जिंग होता तो -10 लिख सकते थे। ये इक्वेशन आ गई पहली। दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चों, दूसरा कह रहा है कि ओमेगा 1 2 ओमेगा 2 के बराबर है। चलो भाई, तो एक काम करते हैं, ओमेगा 2 को ओमेगा मान लेते हैं और ओमेगा 1 को जो 2 ओमेगा 2 है 2 ओमेगा मान लेते हैं। ठीक है ना, ओमेगा 1 ओमेगा 2 का डबल है, ओमेगा 2 को ओमेगा माना, ओमेगा 1 को 2 ओमेगा मान लिया। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी बात। अब क्या हो गया, ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 कितना होता है, 0। अब मैंने ओमेगा 1 को माना 2 ओमेगा, ओमेगा 2 को माना ओमेगा बराबर कितना, 0, कट गया आपके पास। अब आपके पास आ गया 2/f1 प्लस 1/f2 बराबर 0। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं अभी देखते हैं, उसके लिए जगह चाहिए, ऊपर वाली चीज को मिटाते हैं, फटाफट लिखो, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो एक आपके पास इक्वेशन ये है, ये 1 था ना भैया, 1 ही होगा और क्या होगा, और एक इक्वेशन आपके पास ये है। ठीक है भाई, हम इन दोनों इक्वेशन को सिंपल सिंपल माइनस कर देते हैं। तो 1 में से 2 माइनस कर देते हैं। 1 में से 2 माइनस किया तो 1/f1 प्लस 1/f2, 2/f1 प्लस सॉरी 2/f1 प्लस 1/f2 माइनस कर दिया तो 1/f2 1/f2 कट गया, तो ये हो गया 1/f1, ये वाली दूसरी चीज कट गई, माइनस 2/f1 इज इक्वल टू 1/10, उधर तो 0 है, छोड़ दो। ठीक है, तो 1/f1 माइनस 2/f1 कितना हो गया, 1 माइनस 2 माइनस 1/f1, तो माइनस 1/f1 इज इक्वल टू 1/10, f1 कितना आ गया, -10। तो पहला फोकल लेंथ हो गया -10। अब बात करनी दूसरे फोकल लेंथ की, कुछ नहीं करनी भाई, आपके पास इस इक्वेशन को दोबारा ले लो आप, या उस इक्वेशन को ले लो। अब नीचे वाली इक्वेशन को दोबारा उठाते हैं। नीचे वाली इक्वेशन क्या है बच्चों, नीचे वाली इक्वेशन है 2/f1 प्लस 1/f2 बराबर 0। f1 कितना है, -10 है, तो f1 को लिखते हैं -10, तो 2/-10 प्लस 1/f2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 1/f2 कितना हो गया बच्चों, ये -1/5 हो गया, उधर जाके +1/5 हो गया। अब +1/5 हो गया तो f2 कितना आ गया आपके पास, 5 सेंटीमीटर। तो f1 आपके पास -10 हो गया जो कि डाइवर्जिंग है, f2 आपका 5 हो गया। आंसर उल्टे सीधे लिख दो, फर्क नहीं पड़ता आप। ठीक है, f1 ये कर लो, f2 से कर लो, फर्क नहीं पड़ता, एक लेंस ऐसे रखो, लेकिन एक फोकल लेंथ ये है, एक फोकल लेंथ वो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उल्टे सीधे नहीं लिख सकते। लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते, पूछो क्यों, क्योंकि ओमेगा 1 ओमेगा 2 डिफाइंड है, कि ओमेगा 1 2 ओमेगा 2, तो यही आंसर होगा, f1 -10 है और f2 +5 है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब हम चलते हैं अगली चीज, जिसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है, आप इसको फटाफट लिखो, आगे चलते हैं, मिटा दो। अब बात करते हैं अगली चीज, जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन में क्या लफड़ा है, बेसिकली एबरेशन मतलब डिफेक्ट ऑफ इमेज। होता क्या है कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, इनमें लफड़ा क्या होता है कि हर कलर के लिए, ठीक है ना, सॉरी हर रे के लिए जो रेज होती हैं
वो अलग अलग जगह इकट्ठी होती है। जैसे मान लो सेंटर है, तो रे जितने पे गई उतने पर आ गई। तो अगर पैरेलल रेज आ रही है तो इमेज यहां बन गई। अब इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो बेसिकली थीटा पे डिपेंड करती है। मैंने डिराइव भी कराया था, कितना होता है मुझे याद भी नहीं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर रे थोड़ी ऊपर आएंगी तो इमेज यहां बनेगी, थोड़ा नीचे आएगी तो इमेज कहीं और बनेगी, थोड़ा और नीचे आ जाएगी इमेज कहीं और बनेगी। तो जो इमेज है ना, लोकेशन ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन थीटा। तो आप ये सोचो कि मान लो कई सारी रेज आ रही है, यहां से यहां से यहां से ऐसे, तो सारी रेज जो होती हैं वो अलग अलग जगह इकट्ठी होती है। जैसे कि मान लो ये यहाँ इकट्ठी हो रही है, ये यहाँ इकट्ठी हो रही है, ऐसे हर रे अलग अलग जगह इकट्ठी हो रही है। अब सोचो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज फैल के बन गई तो ब्लर हो जाएगी। समझ रहे हो? ब्लर मतलब समझना, एक ना हमको शार्प इमेज चाहिए, शार्प की जगह एक फटी हुई इमेज आ रही है। अब इसको ठीक कैसे करें, मैं डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन इस स्फेरिकल मिरर को अगर आप एक पैराबोलिक मिरर से रिप्लेस कर दो तो ये एबरेशन ठीक हो जाती है। सो दिस स्फेरिकल एबरेशन कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। अगर आप पैराबोलिक मिरर यूज कर लो तो ये एबरेशन आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, क्यों खत्म होती है आई वोंट गो इन डिटेल्स, लेकिन हो जाती है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी डिटेल्स में जाना चाहिए तो आई लेट यू नो, मतलब डू लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं आपको उसका प्रूफ दे दूंगा। अब एक्चुअली होता कैसे है कि सही बताऊं तो आपकी गाड़ियों में वगैरह जहां भी कर्व्ड मिरर होते हैं वो सभी पैराबोलिक होते हैं। अब पैराबोलिक जो मिरर होता है, मान लो ऐसा कुछ मिरर है पैराबोलिक, ठीक है, इस पैराबोलिक मिरर में ये होता है कि रे कितने भी एंगल पर आए फर्क नहीं पड़ता, सारी रे जो होती हैं, रे कितने भी एंगल पर आए फर्क नहीं पड़ता, सारी इमेज एक ही जगह बनती है। तो आप किसी भी एंगल पर रे डाल दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमेज एक ही जगह बनती है। तो कुल मिला के क्रोमेटिक एबरेशन खत्म करने का तरीका यह है कि एक कन्वर्जिंग एक डाइवर्जिंग लगा दो, और स्फेरिकल एबरेशन खत्म करने का तरीका यह है कि स्फेरिकल मिरर को हटा दो और कौन सा मिरर लगा दो, पैराबोलिक मिरर। और हर जगह सीरियसली बताऊं पैराबोलिक मिरर ही यूज होते हैं, नहीं तो काम खराब हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर खत्म होता है। अब एक और चैप्टर होता है छोटा सा, बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन मतलब बेसिकली जो आपका मेन स्ट्रीम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वो खत्म हो गया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके होते हैं टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, व्हाटएवर। तो जब होगा तब होगा, देखते हैं। आप लोग चिल मारो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, अलविदा, शब्बा खैर, व्हाटएवर।